हाय गाइस, माय नेम इज आयुष कर्ड एंड वेलकम टू आवर चैनल कर्ड क्लासेस। एज ए नो सर, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा क्लास 10th मैथ का चैप्टर सेकेंड चल रहा है। सर चल रहा है मतलब अभी से स्टार्ट ही होगा। हाँ सर, हमको लगा था छूट जाएगा, नहीं छूटेगा तो नहीं, पर स्टार्ट हो रहा है। तो आज से चैप्टर 2 स्टार्ट है हमारा। चैप्टर फर्स्ट हमने कर लिया। चैप्टर फर्स्ट में सर आपने क्या क्या से कौन कौन से कंटेंट दिए, ज़रा हमें एक बार बता दीजिएगा क्या, क्योंकि ये चैप्टर सेकेंड का शुरुआत है, तो हमें पता नहीं कि चैप्टर फर्स्ट पे आपने क्या क्या पढ़ा दिया। अगर आप बता दोगे तो वहाँ जाके मैं देख सकता हूँ। तो जी हाँ, पहले बात तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो दी है। इंट्रोडक्शन वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में जो नोट्स थे, हैंड रिटन नोट्स, वो आपको प्रोवाइड करवाए गए। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ, तो आपको इंट्रोडक्शन में चाहे वो नोट्स हों, चाहे वो उस इंट्रोडक्शन के सवाल हो, जो जो भी कुछ इस बोर्ड पे करवाया गया, उसके जो पीडीएफ नोट्स हैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हो हर एक वीडियो के नीचे में। ठीक है, हाँ सर ठीक है, हमने ये करवाया। सेकेंड चीज़ हमने क्या करवाया सर, हमने आपको एन के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस करवाएं। एक्सरसाइज सॉल्यूशन करवाया हमने आपको। तीसरा चीज़ हमने आपको सर चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज PYQs करवाएं। सर किसके? तो 2024 के जो सवाल हैं उसके। इसी चैनल पे वीडियो उपलब्ध है। चैप्टर फर्स्ट का 2024 से आने वाला सारा सवाल उस वीडियो लेक्चर में आपको है, ठीक ना। और उसके आप बोलोगे सर वो वीडियो का वो जो चैप्टर वाइज PYQs आप करवाए हो 2024 का, चैप्टर फर्स्ट में से जो जो सवाल आए थे, उनका PDF भी हमें चाहिए। तो उनका PDF में उसी के लिंक में दिया गया है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे एक लिंक होगा, 2-3 लिंक है वैसे तो। उस पर एक लिंक होगा जहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना। हो सके तो निकलवा लो, घर पे जाके दोबारा सॉल्व करो एज यू विश, जैसे आपकी इच्छा है। तो सर इतने चीज़ हमने आपको करवाया यूट्यूब पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता है यूट्यूब पे कुछ भी होता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। तो ये एक पहल समझ लो, क्योंकि आज से नहीं, बहुत पहले से चलते आ रहा है कि टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। अब फ्री कंटेंट की बात है, तो आज के समय में, हम सब के समय में नहीं था पहले इतना सारा। आपके समय में बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारे टीचर्स से आप लोग पढ़ सकते हो। पहले क्या था ना, बस इंट्रोडक्शन आपको बतलाया जाता हर एक चैप्टर का, और वो भी पूरा पूरा नहीं, कुछ कुछ छोड़ दिया, कुछ कुछ टीचर ने पढ़ाया। लेकिन अब क्या है, टीचर्स जो पेड बैच में आपको कंटेंट दे रहे हैं, उससे अच्छे अच्छे कंटेंट, या तो वैसे ही कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जा रहे हैं। और हमारे यहाँ वीडियो देखोगे ना पूरा का पूरा, तो आपको समझ में आ जाएगा जी हाँ सर, कंटेंट में तो दम है सर। तो ठीक है, तो आपको मालूम चल गया। और एक बार और है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके मैं आऊँगा, ठीक ना। जब बोल दिया हूँ तो लेके ही आऊँगा। अभी नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा, आएगा जरूर आएगा। आप लोग इस सब वीडियो को प्यार दीजिए, तभी जाके वो वीडियो आएगा। ठीक है, जी हाँ सर। सर हम आपके पास समझ गए, आपने एक सर्च लगा दिया क्या, वीडियो पे लाइक आएंगे, वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे, तब जाके आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाओगे क्या? हाँ जी, बात तो सही है आपकी। और आपका डिस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं उसको, कमेंट बोलते हैं, कमेंट में कमेंट आएगा कि सर हमें करवा दीजिए फलाना वीडियो, ये सब करवा दीजिए, तब जाके मैं करवाने वाला हूँ। बहरहाल हम लोग चैप्टर 2 पे आ गए हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है #पार्ट फर्स्ट, मतलब कि 3 इंट्रोडक्शन के पार्ट, जैसे कि आपको पता है आते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन पहले आता है, तो 3 इंट्रोडक्शन के पार्ट होने वाले हैं। जी हाँ, इसके PDF नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो, या तो निकलवा लो, या तो लिख लो, एज यू विश यू कैन डू इट। ठीक है सर, तो चैप्टर सेकेंड का इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ सर, अभी तक फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने वीडियो क्लिक किया था ये सोच के कि सर आप चैप्टर स्टार्ट कर दोगे, पर आपने तो इतने सारे भाषण दे दिए। भाषण नहीं था ये, आपके ही काम की, आपके ही हित की बातें थी, जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक बातें समझ में आ रही हैं? हाँ सर। तो सर चैप्टर 2 में जो फर्स्ट टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो फर्स्ट चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, वो है टर्म। हम लोग समझने वाले हैं कि टर्म क्या है। जी हाँ, टर्म क्या है बताओ। फर्स्ट टर्म है टर्म। सर क्या बोल रहे हो? हाँ, तो पहले तो उसका डिफिनेशन देख लेते हैं सर कि क्या लिखा है, ये टर्म होता क्या है। तो अ टर्म कैन बी अ नंबर। नंबर तो समझते होगे ना, कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, कांस्टेंट। जी हाँ, तो समझते हैं। अ टर्म कैन बी अ कांस्टेंट, या तो एक नंबर, या एक वेरिएबल हो सकता है, या तो एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वेरिएबल विथ एनी पावर, विथ एनी पावर। सर ये आपने क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। तो देखो हमने समझाया कहाँ,
ध्यान से समझोगे। हमने कहा टर्म, सर चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल और आप हमें सिखा रहे हो टर्म, ऐसा कैसे? पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वही मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से समझोगे आप। मैं एक बात वादा करता हूँ आपसे, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो आपके एनसीईआरटी बुक से हो, चाहे वो आपके आर्य सहगवाल बुक से हो, चाहे आपके वो आर.डी. शर्मा बुक से हो, चाहे के सी सिन्हा बुक से हो, कोई सा भी बुक हो आपके पास, कोई भी रेफरेंस बुक आपका फ़र्क नहीं पड़ता, जो इंट्रोडक्शन मैं बतला दूंगा, और जब हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होगा तो तुम मैच कर लेना, सारे के सारे बुक में वो कवर कर लेगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है। सर लंबे लंबे फेंक रहे हो? नहीं फेंक नहीं रहा हूँ, तो देख के देखे वीडियो पहले, एक इंट्रोडक्शन पूरा देख के देख तो पहले, इंट्रोडक्शन पार्ट 1, 2, 3, क्योंकि हर एक वीडियो में हमारे 3 इंट्रोडक्शन आते हैं आर्ट्स में, ठीक है? जी हाँ सर, समझ में तो आ रहा है हमारे बात, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं टर्म क्या है, लिखा हुआ टर्म कैन बी अ नंबर। जो टर्म होते हैं, टर्म बताता हूँ टर्म क्या होते हैं। सर एग्जाम्पल दूँ? एग्जाम्पल देख तो ऐसा है, मैंने लिखा अ टर्म कैन बी ए नंबर। जो जो टर्म होते हैं वो या तो एक नंबर हो सकते हैं, नंबर मतलब कांस्टेंट, जैसे कि 6 हो गया, 5 हो गया, और सारे बहुत सारे, या तो कांस्टेंट, या तो कोई नंबर हो सकता है। जो टर्म होते हैं ना, या तो कोई नंबर हो सकते हैं, या तो वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे कि x हो गया, जैसे कि y हो गया, ये सारे हो गया, या तो नंबर और वेरिएबल, नंबर और वेरिएबल का प्रोडक्ट हो सकता है, गुना हो सकता है। कहने का मतलब नंबर आ गया और यहाँ पे वेरिएबल आ गया, मतलब कॉन्स्टेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे 6y, 6x स्क्वायर, etc। तो या तो कोई नंबर्स होंगे, या तो कोई वेरिएबल्स होंगे, या तो उनका प्रोडक्ट होगा। और सर इसके पावर कुछ भी हो सकते हैं, पावर इज़ नॉट मैटर इन दिस कॉन्सेप्ट। तो टर्म समझना है कि टर्म क्या होता है। हाँ सर, बातें तो कुछ कुछ समझ में आने लगी है हमें, तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा सर टर्म क्या है। अब इन्हीं सब में से एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे कि हमने कहा कि 6x स्क्वायर एक टर्म है, बोलो हाँ है। हाँ सर है, तो बात तो सही बोल रहे हो आप। जिसमें से कोई पूछ दिया कि यहाँ पे 6 क्या है, बोलो, और ये एक्स स्क्वायर क्या है, बताओ, ये दोनों बात हमें बताइए। तो ये 6 आपको दिख रहा है, ये आपको कांस्टेंट पार्ट होता है, कांस्टेंट पार्ट होता है हमारा। सर क्या अक्षर है आपका, रुक तो जा, कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। और ये जो हमारा ये एक्स स्क्वायर वो हमारा वेरिएबल पार्ट हो जाता है, ठीक है। जी हाँ सर, ये जो कांस्टेंट पार्ट है ना, उसको हम लोग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो कोई अभी आपसे पूछ दिया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो उसके पीछे वाला जो कांस्टेंट होगा चिपका हुआ वो बोल दोगे, ठीक है। हाँ सर बोल देंगे। जैसे कि मैं आपसे पूछूं जस्ट अभी कि 6x, इसमें से सर x का कोफिशिएंट क्या है, तो बोलोगे सर x का कोफिशिएंट का मतलब x के पीछे जो कांस्टेंट छुपा है वो ना। हाँ सर वही, तो 6 सर 6 है। तो बात समझ में आ रही? हाँ सर ठीक है, बात समझ में आ रही। तो वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा था आपको। एक बात और बोलने की कोशिश करूँगा सर, क्या है वो कि एक नोट लिखाने की मुझे आवश्यकता पड़ रही है। क्या बात है सर? हाँ जी हाँ, नोट। जैसे जैसे मैं नोट लिखा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग अपने कॉपी में छापोगे सर, छापोगे, लिखोगे सोच समझ के। अगर किसी बच्चे को ये लिखने में दिक्कत हो रही है, उसके पास समय नहीं, क्योंकि वो पीएम है ना, हमारे देश का पीएम है। बच्चे तो आजकल के पीएम होते हैं हमारे देश के, सीएम होते हैं, या तो कोई मिनिस्टर्स होते हैं, उनके पास टाइम कहाँ है। तो जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है, जिनके पास है वो तो भैया लिख लो, जिनके पास नहीं है उनके लिए नोट्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, क्लिक करना, टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लेना, चैनल को, ठीक है। तो सर आप कुछ नोट्स बता रहे थे और बीच में फालतू की बात बोल रहे थे। नहीं, नोट्स ही बता रहा हूँ, ध्यान से देखोगे आप। मैं बोल रहा था कि टर्म इज separated by either प्लस और माइनस साइन। थोड़ा अंग्रेजी भाषा का थोड़ा इस्तेमाल कर लूँ मैं, थोड़ा अंग्रेज का। हाँ, तो हमने लिखा सर कि अ टर्म इज सेपरेटेड बाय आइदर प्लस और माइनस साइन। जो टर्म होते हैं टर्म, हाँ ये वाले, हाँ यही वाले, उसको जो सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो वो प्लस और माइनस साइन है, उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। गुना भागा सेपरेट नहीं करता। जी हाँ सर, कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है, लेकिन आप एग्जाम्पल दोगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 टर्म लिखे 2 टर्म हम। अब सर ये इनको साथ में कैसे लेंगे, साथ में, तो या तो आप यहाँ पे प्लस का साइन दे दो, या तो आप यहाँ पे माइनस का साइन दे दो, तो ये साथ में आ जाएंगे। तो ये 2 टर्म वाले हो गए, ठीक है। इसको बोलेंगे 2 टर्म। जैसे कि हमने लिखा, जैसे हमने लिखा, ये लिखा, तो इसके बीच में अगर हम प्लस और माइनस साइन दे दें, प्लस दे दें या तो माइनस दे दें, कुछ भी दे दें, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप ये वाले पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में, है ना, कितने टर्म हैं। तो बोलोगे सर हमारे सर ने बताया था कि टर्म को प्लस और माइनस साइन सेपरेट करता है, उसके हिसाब से
एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये, मतलब इस एक्सप्रेशन में कुल 3 टर्म है। क्या बातें समझ में आ रही है? तो कोई बोलेगा टर्म छांटने के लिए, या तो पूछेगा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एक्सप्रेशन, तो बोल दोगे हाँ सर बोल देंगे क्योंकि आपने हमें बता दिया। तो ठीक है, अच्छी बात है, आपको समझ में आ रही है। क्या बातें समझ में आ रही है तो बोल भाई हाँ सर आ रही है समझ में। अब मैं चाहता हूँ, देखो मेरा क्या है ना, मन नहीं भर रहा है कि हम चाहते हैं एक नोट और लिखा दें आपको, क्योंकि आपके हित में है वो। सर क्या है वो हित में? सेकेंड नोट होगा कि क्या लिखा हूँ मैं, द पावर ऑफ एनी वेरिएबल और कांस्टेंट ऐसे लिखें कि, एक और तरीका दिखाने का, रुक जाओ, काम करो, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, थोड़ा सा। सर क्या बात करें, आप तो पूरा मिटा दिए, बोलते थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ही मिली वो थोड़ा सा ही होता है। सर क्या है, तो ऐसा लिख सकते हो, सही है, पॉकेट में है, और एनी नंबर और वेरिएबल रेस्ट टू द पावर, रेस्ट टू द, क्या लिख दिया सर आपने, क्या करे भाई, अक्षर थोड़ा सा खराब हो जाता है। एनी नंबर रेस्ट टू द पावर, एनी नंबर और वेरिएबल रेस्ट टू द पावर जीरो, जीरो माने कि अंडा, इज इक्वल्स टू 1। सर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो ध्यान से देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका यूज होगा सवाल को सॉल्व करने वक्त में। लिखा है एनी नंबर, या तो कोई नंबर हो मेरे भाई, क्या कहा हमने, या तो कोई नंबर हो या तो कोई वेरिएबल हो। नंबर समझते हो ना, 1 2 3 4 5 आप टू इनफिनाइट, हाँ सर समझते हैं। वेरिएबल समझते हो, हाँ सर एक्स वाई जेड ए बी सी डी से सारे अल्फाबेट, ठीक है। कोई भी नंबर हो चाहे कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसका पावर जीरो हो जाता है तो वो नंबर का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है? सर नहीं सर हमें बातें समझ में, हमें एग्जाम्पल से सर बातें समझ में आती है, तो एक काम करो ना, आप एग्जाम्पल से सुनो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, क्या तो कोई वेरिएबल हो या तो कोई नंबर हो, कुछ भी नंबर, हमने 205 लिया, अगर इसका पावर जीरो हो गया तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो आप सबको क्या वहाँ तक दिख रहा है और मेरी बातें समझ में आ रही है, बात पल्ले पड़ रही है? हाँ सर बात तो पल्ले पड़ रही है, तो ठीक है, अच्छी बात है। हमने इस बोर्ड पे, हमने इस क्या बोलते हैं स्लाइड पे समझाया टर्म क्या होता है, टर्म सेपरेट कैसे होता है, प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होता है। अगर कोई ऐसे लिख के दे दे तो सर हम क्या करेंगे सर, बता दीजिए ना प्लीज, कैसे कैसे। तो कहाँ गया एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कोई 2x अपॉन में 4 और x ऐसे दे दे सर, तो इसमें कितने टर्म हुए? अरे भाई जैसा कि मैंने कहा है कि प्लस या माइनस साइन टर्म को सेपरेट करते हैं, तो देखो ना इसमें कितना प्लस और माइनस साइन है। सर बीच में एक प्लस साइन है, इसका मतलब ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म, तो इसमें कुल 2 टर्म है। क्या बातें समझ में आ रही है? आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगता है वो नोट में अपने लिख लो, जो इंपॉर्टेंट नहीं लगता है वो नोट में मत लिखना। इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन यू, इट इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर इसको मिटा दूँ? हाँ नहीं तो बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, है ना? हाँ सर ठीक है, इसमें 3 टर्म हो गए, इसमें 2 टर्म हो गए, ठीक ना, एक टर्म वाला भी होता है हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चढ़ते हैं और समझते हैं नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों ने लिखा होगा और समझा भी होगा कि मैंने क्या बताया आपको, हाँ तक समझ रहे हैं? तो ठीक है बच्चों, जब आप थोड़े से बुक में आगे बढ़ोगे, सर चलूँ क्या उतर के? नहीं, उतर के चलना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बुक में आगे बढ़ने के लिए, मतलब पेज पलटोगे तो आपको एक क्या बोलते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट दिखेगा जिसका नाम है सर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जी हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ, बोल भाई, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। सर ये आपने क्या लिख दिया? सर ये क्या बवाल है सर? अरे कुछ बवाल नहीं है, ध्यान से देखो समझ जाओगे। हमने टर्म पढ़ाया, बोलो हाँ, हाँ सर पढ़ाया। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल को डिवाइड करने वाले हैं। सर ये पॉलिनोमियल क्या है वो तो आपने बताया ही नहीं, पॉलिनोमियल समझने के लायक आप हुए भी नहीं। एक्सप्रेशन समझते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसी को पॉलिनोमियल बोलते हैं, बस ये दिमाग में फिलहाल के लिए रख लो, आगे डिफिनेशन बताएंगे समझाएंगे, बस फिलहाल के लिए इतना रख लो कि कोई एक्सप्रेशन होता है ना, सर एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है, एक्सेप्ट एक्सप्रेशन में आपको कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं, मतलब उनके पावर होते हैं, और वो सारे ज्वाइंट होते हैं एक
बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन से। सर ऑपरेशन चीरफाड़ नहीं जी, प्लस माइनस गुना भागा, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन। चिंतन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, हम लोग वहाँ पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्या है, फिलहाल आप लोग नहीं समझ पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं पहले बता रहा हूँ आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के आधार पर मैं चाहता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के आधार पर कि एक टर्म है कि दो टर्म है कि तीन टर्म है कि कितने टर्म है, इसके हिसाब से हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करने वाले हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एक काम करूँ कि पहले पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ही बता दूँ कि क्या है पॉलिनोमियल, उसके बाद जाके ये सारी चीज़ें लिखवाऊँ। लेकिन फिर सोचता हूँ क्या करूँ, तो क्या किया जाए, या पहला बैच होगा जिसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या किया जाए। सर ये तो लाइव क्लास है ही नहीं, तो क्या पूछ रहे हो, करोगे तो मन की, हाँ बात तो सही। तो एक काम करूँ, पहले पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिखवा दूँ फिर इस पर आऊँ। हाँ सर लिखवा दूँ सर, वो सही रहेगा सर। तो एक काम करो, ये टॉपिक थोड़ा देर के लिए शांत रखो, आप काम करो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिख लो। सारे बच्चे पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इट इज़ एक्सप्रेशन, इट इज़ एन एक्सप्रेशन consist of constant variable and exponents that is which is joined by mathematical operation। सर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या बवाल है, ये प्लस माइनस गुना भागा, ये चार होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये ध्यान, ये बात को गांठ बांध लो आप लोग, ठीक है। हाँ सर ठीक है। क्या लिखा आप लोगों ने? हाँ सर हमने लिखा और समझा भी। अरे क्या बात कर रहे हो सर, आवाज़ कैसा हो गया? नहीं आवाज़ नॉर्मल है मेरा, ध्यान दो यहाँ पे। हमने आपको कहा कि इट इज़ एन एक्सप्रेशन, जो पॉलिनोमियल है यह एक एक्सप्रेशन है। क्या है बच्चों? एक एक्सप्रेशन है जो कि कंसिस्ट का मतलब होता है मिल के बनना। किसकी चीज़ से मिल के बना है? तो वो कांस्टेंट से मिल के बना, मतलब नंबर से मिल के बना है, वेरिएबल से मिल के बना, मतलब कि एक्स वाई जेड, और एक्सपोनेंट से मिल के बना। सर ये एक्सपोनेंट क्या होता है सर? जैसे कि हमने लिखा 2 का पावर 2, तो ये जो 2 है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। ये जो पावर में नंबर होते हैं ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसके बहुत सारे नाम है, इसको या तो आप एक्सपोनेंट बोलो या तो पावर बोलो, बहुत सारे बच्चे इसको ये बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको डिग्री बोलते हैं, और ये इंडाइसिस भी होता है। सर क्या क्या नाम बोल दिए, ये तो सुने भी नहीं। हाँ आपको उतना सुनना भी नहीं है मेरे भाई, आप बस एक्सपोनेंट याद रखो या तो इसका पावर याद रखो, है ना। हाँ सर ठीक है, तो इतना नाम आप समझ गए ना। और जो सर नीचे वाला ये नंबर होता है, इसका नाम क्या है सर? ये इसको बोलते हैं बेस। तो जैसे कि मान लेते हैं आप 5 लिखा हुआ, 5 का स्क्वायर मतलब कि 5 टू द पावर 2, है ना। तो ऊपर में जो 2 है वो एक्सपोनेंट होते हैं, और नीचे में जो नंबर है 5 वो बेस होते हैं। क्या बात है, समझ आ रही है? हाँ सर बातें तो समझ आ रही है। देखो ये सब बचपन में लोग पढ़ता है, अब मैं आपको अभी बताना, इसका मतलब समझ लो क्या हालत है आप लोग की, क्या हालत हो रखी है आजकल के बच्चों की। एक तो सिलेबस कम हो गया, ऊपर से आजकल के बच्चे। हाँ सर ठीक है। तो मैं समझा रहा था कि सर पॉलिनोमियल क्या है, तो हमने कहा कि पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जो कि कांस्टेंट से मिलके बनता है, वेरिएबल से मिलके बनता है, और एक्सपोनेंट से मिलके बनता है। ये सारे चीज़ को जब ज्वाइन कर देते हैं ना, ज्वाइन लिखो, या तो आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो इसके बदले कंबाइंड यूज कर लो, अच्छा रहेगा। कंबाइंड यूजिंग, ये लिख लो, दैट इज कंबाइंड यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो कि सारे को मिला के जब एक कांस्टेंट लाते हैं, वेरिएबल लाते हैं, एक्सपोनेंट लाते हैं, सबको मिला के मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिला के जो एक्सप्रेशन बनता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। सर क्या बातें कर रहे हो, कुछ एग्जांपल दे सकते हो क्या? हाँ जी आप ही के लिए है ये। तो जैसे कि हमने ऐसे लिखा, हमने ये लिखा, तो इसमें देखो कांस्टेंट भी आ गया, वेरिएबल भी आ गए, एक्सपोनेंट भी आ गया, और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आ गए। हाँ सर ये सबको मिला के उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं क्या? हाँ जी उसी को पॉलिनोमियल बोलते हैं। आई थिंक बातें समझ में आप सबको आती है। ये पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आप लोग इस कॉन्सेप्ट से पहले ही लिखोगे, और बाद में इस कॉन्सेप्ट पे आओगे। कोई दिक्कत है तो बता दो। अभी किसी को दिक्कत है समझने में? नहीं सर क्या बात कर रहे हो सर, आप कुछ दिक्कत? जब कोई दिक्कत नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको पढ़ा रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, कि टर्म के आधार पे, कि एक टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो, तो पॉलिनोमियल को कैसे विभाजित किया जाता है, कैसे बांटा जाता है, वो हम लोग देखने वाले थे, है ना। हाँ सर, वही देखने वाले थे। तो पहला जो उसका विभाजन है, उसका डिवीजन है, वो है सर मोनोमियल। मोनोमियल, जी हाँ, नाम तो बढ़िया है, मोनोमियल, जी हाँ। अब नाम से ही मालूम चलता है, मोनोमियल में एक वर्ड छुपा हुआ है, मोनो। मोनो का मतलब होता है भाई वन, मतलब एक। अब डिफिनेशन से समझ में आएगा आपको, या तो नाम से समझ में आता है कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें बस सिंगल टर्म हो, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। सर कहने का मतलब क्या है आपका? कहने का मतलब है मेरा, अ पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल टर्म। सिंगल टर्म, ऐसे पॉलिनोमियल बच्चों जिसमें सिंगल टर्म हो, एक ही टर्म हो, उसको बोलते हैं मोनोमियल। सर एग्जांपल लें क्या? हाँ बच्चों, एग्जांपल लेते हैं, तब आपको मे बी बेहतर समझ में आएगा। सर कैसे? जैसे कि 2x लिख लो, 4x स्क्वायर लिख लो, x लिख लो, 5 लिख लो, इटीसी इटीसी लगा दो। उतना एग्जाम्पल कौन लेगा? ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए मोनोमियल्स के, जहाँ पे देख रहे हो आप एक ही टर्म है। सर कैसे मालूम कर पा रहे हो एक ही टर्म है? मूर्ख कहीं कि अभी जस्ट बताया था कि पॉलिनोमियल जो होते हैं उसमें कितने टर्म होते हैं, या तो मैं बोलूँ कैसे उसको जांचते हैं। इसके लिए मैंने बताया, एक नोट लिखाया था आपको कि अ टर्म इज सेपरेटेड बाय आइदर प्लस और माइनस साइन। अगर प्लस माइनस साइन है तब जाके दो टर्म या तीन टर्म या चार टर्म होंगे, वो देख लेंगे। लेकिन यहाँ तो भाई सिंगल टर्म है, कहीं पे प्लस माइनस साइन दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा, मतलब ये सिंगल टर्म है। बातें कान में घुस रही हैं? हाँ सर। दिमाग तक पहुंच रही हैं? हाँ सर। सर दिमाग तक पहुंच रही हैं? नहीं, आपका दिमाग थोड़ा घुटना में है ना, जाते जाते थोड़ा समय लगता है, बीच में होता है भूल जाते हैं आप लोग। तो क्या मोनोमियल समझ में आता है? हाँ सर मोनोमियल समझ में आता है, क्या बात ही करो, हमें सब समझ में आता है। बढ़िया मेरे भाई, बढ़िया। अब सेकेंड डिवीजन की तरफ चलते हैं। तो जो बांटा गया है दूसरे भागों में, सर ये भाग क्या होता है, छोड़ो उसको। सेकेंड है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल, जी हाँ, ये भी नाम से ही क्लियर है। बाइनोमियल एक वर्ड से मिलके बना है, डेट इज कॉल्ड बाय, और बाय का मतलब होता है टू। टू मतलब दो। अरे ये भी सिखाऊं क्या आपको? ना सर नहीं, ये नहीं। तो बाइनोमियल होता क्या है? तो बच्चों ऐसे बाइनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म होते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या लिख सकते हो कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डबल टर्म। डबल टर्म, इसमें कितने टर्म होते हैं भाई? इसमें दो दो टर्म होते हैं सर, दो दो टर्म होते हैं। एग्जाम्पल लें? हाँ सर एग्जाम्पल लीजिए। देखो, जैसे कि 2x+5, कॉमा, जैसे कि 4x-2, कॉमा, 4y+5, कॉमा, etc। देखो मैंने तीन एग्जाम्पल लिखे हैं और सब में दो दो टर्म है। सर कैसे मालूम कर पा रहे हो? अरे मूर्ख बच्चा, बताया था ना प्लस या माइनस साइन सेपरेट करता है। तो प्लस साइन इधर है, मतलब कि एक टर्म है, और एक टर्म है, दो टर्म यहाँ है, दो टर्म यहाँ भी है, दो टर्म यहाँ है, मतलब कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें दो टर्म हो, डेट इज कॉल्ड हमारे बाइनोमियल। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर बात समझ में। तो थर्ड, आगे बढ़े। सर इसमें है कितना, पहले ये बता दो, क्योंकि हम हमारे दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। हमें लगता है कहीं 10-11 मैंने बांट दिया क्यों? नहीं, बस तीन ही पढ़ना है। तीन सब टॉपिक्स यहाँ पे, पहला, दूसरा और थर्ड पढ़ेंगे। दैट इज थर्ड इज ट्राइनोमियल। हाँ, जिन्होंने इसको बनाया है वो चाहते तो 10 तक भी डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन उनका मन यहाँ रुक गया तो वो यहाँ रुक गया, ठीक है। हाँ सर ठीक है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं ना टर्म एक पॉलिनोमियल में, जी सर। देखिए, द थर्ड नंबर इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल एक वर्ड से मिलकर बना ट्राई, और ट्राई का मतलब सबको पता होगा। हाँ सर, हम लोग चिक चिक के बोल रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब होता है थ्री। कोई दिक्कत ना? जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। ट्राइनोमियल मतलब तीन। सर क्या बात करें, ट्राइनोमियल में एक वर्ड ट्राई, उसका मतलब तीन। हाँ, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। अब तो बात समझ में आ रही है? हाँ सर बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो लिखूँ? हाँ सर लिखिए। अब पॉलिनोमियल ऑफ थ्री टर्म्स, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन तीन टर्म हो, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल नो? हाँ सर, अब आप खुद से भी एग्जाम्पल ले सकते हो, इतनी तो बुद्धि आ गई होगी अब तक। जैसे कि 2x² + 2 - 6। देखो इसमें कितने टर्म है, गिनो तो। सर एक प्लस का साइन है, मतलब ये टर्म है, फिर एक माइनस का मतलब ये एक टर्म है, और ये एक टर्म, मतलब इसमें तीन टर्म है। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। कुछ और एग्जाम्पल्स ले? हाँ सर कुछ और एग्जाम्पल्स लीजिए। तुम लोग तब तक मैं इसको रब करता हूँ, गंदा नहीं होना चाहिए बोर्ड। हाँ, 9x² -2 -2x-5, बहुत सारे हो सकते हो, उतना क्यों लेना, क्यों थक रही हो, है ना। क्या बातें समझ में आ रही है
क्या मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल समझ में आता है? जी हाँ सर। तो हमने आपको इस स्लाइड पे क्या क्या बताया, पहले तो पॉलिनोमियल बताया, फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, कि टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो हमने कहा 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला हमारा मोनोमियल हो गया, जो कि हमने समझाया, बाइनोमियल हो गया और ट्राइनोमियल हो गया। क्या बातें समझ में आती है? इसमें सिंगल टर्म होता है, इसमें डबल टर्म होता है, इसमें 3 टर्म होते हैं, ट्रिपल टर्म होता है। ठीक है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ाओ। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा और समझा भी। ठीक है, हाँ सर, ये डायलॉग कितना बार बोलोगे? हाँ तो ठीक है, मैं डायलॉग नहीं बोल रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, हाँ सर ठीक। तो अब क्या पढ़े बताओ? कॉपी अपने एनसीईआरटी के पन्ने उल्टाओ, या तो जो भी बुक रेफरेंस बुक है आर एस एवल उसको उल्टाओ, देखो क्या टर्म है आगे। सर आगे लिखा हुआ है कि सर डिग्री क्या है, अब डिग्री समझा दो ना कि डिग्री क्या है, तो मजा आ जाए। तो ठीक है, वी हैव टू स्टडी डिग्री। व्हाट इज कॉल्ड डिग्री? क्या नाम है सर ये डिग्री, क्या होता क्या है? डिफिनेशन लिखूँ आसान से आसान भाषा में, तो ऐसे लिखूंगा। सर ये आपने क्या लिख दिया, ध्यान से पढ़ो, इतना इजी है कि पढ़ने के बाद तुम खुद समझ जाओगे, मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सर डिग्री क्या है? लिखा हुआ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, ज़्यादा से ज़्यादा पावर इन द पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा है ना, उसमें वेरिएबल्स भी होंगे, अगर वेरिएबल्स होंगे ना तो उसको हाईएस्ट पावर चेक करो, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, हाँ सर ठीक है। सर कुछ एग्जाम्पल्स करवाएं, सर मजा आएगा। देखो एग्जाम्पल के रूप में एक सवाल है, हाँ सर, इंसान के रूप में भेड़िया, वैसे ही एग्जाम्पल के रूप में सवाल, जैसे कि मैंने लिखा, इसमें बता, इसका बता। सर कितना लंबा लिख रहे हो, हार्ट अटैक आ जाएगा ना जी ना, ऐसी बात मत बोलिए आप। एक और एग्जाम्पल है। सर कितना लोगे? ठीक, काफ़ी ठीक। हमारे सामने कुछ पोलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, आपको इन पोलिनोमियल्स की डिग्री बताना है। क्या बताना है आपको? आपको भैया डिग्री बताना है कि इस सारे पोलिनोमियल्स की डिग्री कितने होंगे, बारी बारी से बताइए। इसकी पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल क्या है भैया? यहाँ वेरिएबल एक्स है, तो एक्स का हाईएस्ट पावर कहाँ दिख रहा है? एक तो भैया कुछ नहीं लिखा हो, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और यहाँ तो 5 लिखा दिख रहा है। तो हाईएस्ट पावर मतलब सबसे बड़ा पावर, एक बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है? सर बोलोगे 5 बड़ा होता है, मतलब ये 5, तो 5 इज द डिग्री, मतलब 5 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा भाई? 5। कोई आपसे पूछे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो फट से बोल दो 5, क्योंकि हाईएस्ट पावर 5 है। यहाँ सर क्या बात करें, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि 100 ही लिखा है भैया, इसका इसके कंपेयर में कोई है ही नहीं। तो ठीक है, अब ये बता दो, ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि सर ने बताया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल देखो क्या है सर, एक्स ही वेरिएबल है, और हाईएस्ट पावर की बात करें तो 1 2 3 4, हाईएस्ट पावर सर 4 दिख रहा है, तो क्या इसका डिग्री 4 हो जाएगा? हाँ जी बेटा हाँ जी। क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ सर बातें समझ में आ रही है, अच्छे से आ रही है। तो क्या आप लोगों ने डिग्री समझा? हाँ सर डिग्री समझा हम लोग। अब मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूँ? हाँ सर कर दूँ। तो ठीक है, यही नील स्टार्ट करते हैं, जय श्री राम करते हैं इस टॉपिक का। टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे सर वही टॉपिक लगता है दोबारा पढ़ाओगे? नहीं ना, ना जी ना, थोड़ा ध्यान दे के देख लो एक बार कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अरे सर आखिरी में आके खट से आपने टॉपिक बदल डाला। क्या लिखा हुआ है? अरे अक्षर समझ आ रहा है? सर ये डॉक्टर के अक्षर से कम है क्या आपका अक्षर? कभी कभी आता नहीं रहता समझ में, तो ठीक है अब आ रहा होगा। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ भी सर क्लासिफिकेशन, फिर से क्लासिफिकेशन, हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम लोग बांटने वाले हैं। सर किसके बेसिस पे, किसके आधार पे? इस बार डिग्री के आधार पे बांटेंगे। पिछली बार टर्म के आधार पे बांटे थे, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, अब डिग्री के आधार पे बांटेंगे। तो ठीक है सर, इसमें कुल कितने टाइप होंगे सर बता दीजिए, अभी बता दीजिए, हम लोग फ्री हो जाएंगे, माइंड से फ्री हो जाएंगे। तो ठीक है, इसमें कुल 4 प्रकार है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ बारी बारी, स्टेप बाय स्टेप। ओके सर। तो सर पहला, आप जो आपने विभाजन किया, मैंने नहीं किया, हमारे पूर्वजों के मैथमेटिशियन ने किया। फर्स्ट विभाजन जो है वो है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल सर ये का हो बे?
ये लीनियर पॉलिनोमियल जो है बच्चों, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका, क्योंकि हम लोग डिग्री की बारे में बात करें, और डिग्री का एक साफ साफ मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर, दिमाग रखो, हाईएस्ट पावर, हाँ, तो डिग्री होता है हमारा वो। तो जब भी हम बोलेंगे डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 1 हो, डेट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जी हाँ सर। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ए एक्स जोड़ बी ऐसे लिख सकते हो, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ये होता क्या है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन मतलब सर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बात है, समझ में आ रही है? हाँ सर। क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है तो इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, बेतरीके लेंगे सर। हाँ ठीक, जैसे कि 2x+5, हाँ जी सर ठीक है। हाँ 9x-2, ये भी सही है। एक बच्चा बोलता है 100x-500, अरे ये भी सही है। बहुत सारे ले सकते हैं, इटी से लगा दो, नहीं तो सारे बच्चे बोलेंगे बहुत सारा बोर्ड भर जाएगा मेरा। अब इसमें देखो कि जो हमारा पास पॉलिनोमियल है, इफ इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? सर आपने बोला था हाईएस्ट पावर डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे सर वेरिएबल एक ही है और पावर कुछ लिखा नहीं है। जब पावर कुछ नहीं होता मेरे भाई तो हमेशा एक होता है, दिमाग में रखोगे क्या होता है? एक होता है, एक। अब क्योंकि एक है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल का डिग्री कितना? 1 हुआ। तो वही हमने लिखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनका डिग्री 1 होता है। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं उसी पे बेसिस है। क्या बातें समझ में आने लगी है? क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है। दिमाग में घुस पा रहा है? हाँ सर घुस पा रहा है, बात अच्छी से घुस पा रहा है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पढ़ूँ, नेक्स्ट स्लाइड करूँ? हाँ सर करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक, इसको लिखो। ठीक है, आप लोगों ने लिखा? हाँ सर लिखा। सर लेकिन आपने रब नहीं किया इसको। हाँ ये रब नहीं करने वाला मैं, क्योंकि इसके बाद जो क्लासिफिकेशन का ऊपर लिखूंगा है ना। हाँ सर। तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको? मैंने बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, डिफिनेशन क्या होता है, एग्जांपल्स क्या होते हैं। एक और छोटी सी बात है जो कि मैं नोट के तौर पे, हाँ है ना, लिखाने वाला हूँ कि इट इज ऑलवेज गिव्स 1 जीरोस। सर कहने का मतलब क्या है आपका? जीरोस लिखा हुआ है, जीरो नहीं लिखा हुआ है। जीरोस का मतलब होता है रूट। रूट मतलब बोले तो आंसर, आंसर निकालते हैं, एक्स का मान निकालते हैं, मतलब हाँ। ये जो पॉलिनोमियल है कभी भी सॉल्व होगा तो इसका मान हमेशा 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1। एक ही मान निकल गया। वो एक मान कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि मैं एक लिखूँ 2x-5, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। बोलोगे हाँ सर है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्योंकि एक लीनियर पॉलिनोमियल है और हमको कोई बोलेगा एक्स का मान निकाल दो, एक्स का मान कैसे निकालेंगे? जीरो से इक्वेट करके, तो इसका देखो एक्स का मान निकालते हैं, तो 2x बराबर ये -5 उधर आएगा तो प्लस का 5, यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा? 5 लिखा हुआ पहले से, 2 गुना में यहाँ पे आएगा 2 डिवाइड में हो जाएगा। तो x का मान 5.2 निकल गया, मतलब कि x का एक ही मान निकला ना, एक ही मान निकला। हाँ सर एक ही मान निकला, दो मान नहीं निकले हैं, एक ही मान निकला है। जब एक मान निकले तो तभी भी हम समझ सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका डिग्री 1 था तो इसका हमेशा एक ही जीरो आपको देखने को मिलेगा, एक ही सोल्यूशन देखने को मिलेगा। क्या बातें को रिलेट कर पा रहे हो भांजे? हाँ सर ठीक है सर, भांजा हाँ, कुछ भी बोल देता हूँ तुम सुन लो, ठीक है। हाँ सर ठीक। अब देख पाए, आगे देख। सेकंड पे आते हैं। सर राइटिंग तो गजब आपका। हाँ, राइटिंग को नज़र मत लगा तुम लोग। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सर एक होता क्या है? एक होता क्या? बता, तू बता। सर मोए ना पता। हाँ ठीक है, तो देख ले क्या होता क्या है ये भला। तो नाम से क्लियर है क्या? सर नाम से क्लियर नहीं है सर, बता तो प्लीज। तो ठीक है, पहले मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे S.F मतलब समझते हो? नहीं सर, स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ ये सही है। ax² जोड़ bx प्लस c, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमने यहाँ पे लिखा था ax जोड़ b, जहाँ पे a क्या है b क्या है बताओगे क्या? कोई बता सकता है कि a क्या है b क्या है? हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखा था बताओ? साइड में डिब्बा में एक चीज़ बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सब लोग नोट कर लोगे। मैंने इस पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है ax प्लस b। क्या ये मैंने बताया? हाँ सर बताया है। वेयर, जहाँ पे a क्या है बताओ और b क्या है बताओ? सर a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x। क्या है a? a क्या है भाई? कोफिशिएंट ऑफ x है। लिख दे क्या?
सर आपका बात तो लाइन से बाहर आ गया, कोई बात नहीं। बी क्या है? कांस्टेंट टर्म है भाई, कांस्टेंट टर्म। सर ये कांस्टेंट टर्म का हो बे? देखो कांस्टेंट टर्म क्या है ना, मैं आगे पढ़ाऊंगा, या तो मैं अभी कुछ छोटो मोटो भाषा बोल दूं। तो ऐसे टर्म भाई, ऐसे टर्म जो जिसमें वेरिएबल ना हो। तो देखो तो बी जो है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए, ये टर्म जो है ना 5 -2 -500, दिस इज द कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल दिख रहा है, नहीं सर वेरिएबल नहीं दिख रहा है, हाँ, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स से कोई पूछेगा तो बता देना। और बी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो सारे जो प्रपंच है ये है हमारे लीनियर पॉलिनोमियल के, ये सारे प्रपंच हम यहाँ भी खेलेंगे। हमने देखा है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जी हाँ। सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या? तुम ऐसे बोल सकते हो कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जी हाँ सर, जी हाँ, जी हाँ। एग्जाम्पल हाँ सर लीजिए। एग्जाम्पल लेने से पहले मैंने कहा कि ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी पे सारे एग्जाम्पल हमारे बेसिस होंगे, ठीक है। जहाँ पे कुछ बातें बताना चाहता हूँ, वेयर वेयर ए क्या है बताओगे, यहाँ पे बी क्या है बताओगे सबको, और ये सी क्या है बताओगे। सर आपने कहा था ए, हाँ तो ए है सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, तो लिखें क्या? हाँ लिखो मेरे भाई, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। जी हाँ सर, ये कुछ भयंकर लिख दिया आपने, आप ठीक है? हाँ सर ठीक है। सर बी क्या है? बी ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, देखो हाँ सर सही बात है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है बी। सी क्या? सी के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है मेरे भाई, कांस्टेंट टर्म है। क्या ये बातें, छोटी सी बातें समझ में आती है? हाँ सर समझ में तो आती है। आप क्या एग्जाम्पल? हाँ सर एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल जो होगा हमारा इसी स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेसिस होगा, वो अलग बात है, वो अलग बात है। प्लस या माइनस साइन रहेंगे तो उसे घबराना नहीं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ना, तो यहाँ पे प्लस साइन देना मेरा मजबूरी बन जाता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल में आपको सारे साइन दिखेंगे, प्लस और माइनस सारे के सारे दिखेंगे। कोई दिक्कत है तो बोल, कोई दिक्कत है तो बोल। भाई साहब थक जाता हूँ कभी कभी, माफ़ करना। समझ पा रहे हो? नहीं सर, अरे कंठ दुख रहा है बुड़बक। यहाँ देख, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, हाँ ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, जिसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहा, उसका मतलब ये रहा। एग्जाम्पल देने की बारी आती है तो हम लोग शांत हो जाते हैं, बच्चे बोलते नहीं रहते हैं। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये हो गया, और एग्जाम्पल ले एडी से लगा दो, बहुत हो गया, 2 एग्जाम्पल काफ़ी है। देखो हमने ऐसे एग्जाम्पल्स लिखे हैं जिसका सर डिग्री 2 है, ये पॉलिनोमियल हो चाहे ये पॉलिनोमियल हो, दोनों की डिग्री 2 है। सर कैसे दिख रहा है? अरे हाईएस्ट पावर देखना बकलोल, 2 है, हाँ सर 2 है, इसका मतलब इसका डिग्री 2 है, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है वो हमारा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्या बातें समझ में आती है अच्छे से? हाँ सर क्या बात कर रहे हो, आपकी बताई गई हर एक बातें हम लोग नोट करते हैं और हमें समझ भी आती है। वो अलग बात है सर, हम लोग लिखते नहीं, क्यों भाई? क्योंकि सर आपने नोट जो दे रखा है, नोट दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ क्लिक करते हैं, नोट्स पे चले जाते हैं, फिर वहाँ से नोट डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ लेते हैं सर। तो क्या होता है ना, समय भी एक बच जाता है और समझ में भी आता है। हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि जब आप वीडियो देखो तो बस आप वीडियो ही देखो, नोट्स बनाने का समय अलग होता है, वो अलग से नोट्स बना लेना। हाँ भागा नोट्स नहीं जा रहा है, वीडियो भागे नहीं जा रहे हैं, वीडियो यूट्यूब पे ही रहेंगे आपके। मेन ये है कि समझो कि समझ कैसे पा रहे हो, है ना? हाँ सर ठीक है। तो सेकंड समझ में आता है, हाँ थर्ड पे आए जी, हाँ सर आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट इज थर्ड इज आवर क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सर बात से कुछ कुछ जो बातें क्लियर तो हो रही हैं सर। फर्स्ट में आपने कहा लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें सर डिग्री 1 था पॉलिनोमियल का। सेकंड में आपने कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें सर डिग्री 2 था। अब आप बोल रहे हो क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब सर पक्का इसका डिग्री 3 होगा, ऐसा है क्या? हाँ जी ऐसा ही है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 ही होता है पॉलिनोमियल का। क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है। तो कैसे लिखोगे? तो ऐसे लिखोगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो लिखो ए एक्स क्यूब जोड़ बी एक्स स्क्वायर जोड़ सी एक्स जोड़ डी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जहाँ पे पता है आपको वेयर ए क्या होता है,
बी क्या होता है, सी क्या होता है और डी क्या होता है, कोई बताएगा क्या मुझे? हाँ सर मैं बताऊँगा, बताओ। चल बोर्डे बुड़बक। हाँ सर, ए है सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, लिखें? हाँ सर लिखिए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 3। हाँ सर, बी है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है सर। सर सी है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और सर ये डी है कांस्टेंट टर्म, क्योंकि डी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, दैट्स वाई इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बात है, समझ में आती है? हाँ सर समझ में आती है। अब एग्जांपल लूँ मैं? हाँ सर आप एग्जांपल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल तो नहीं दिख रही है हमें। तो 2x³ प्लस 3x² माइनस का 2x प्लस का 5। और एग्जांपल लूँ तो 9x³ माइनस 2x² माइनस 2x माइनस 2। सर क्या ठीक है? अरे एग्जांपल सही लिया है मैंने। हाँ सर सही लिया। आप क्या बात कर रहे हो सर, आप गलती कैसे कर सकते हो? अरे भाई सब गलती करते हैं, मैं भी, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। हाँ तो आप देख रहे हो, ये पॉलिनोमियल हो चाहे ये हो, दोनों एग्जांपल्स में से देखो तो हाईएस्ट पावर आप जब चेक करोगे ना तो वो 3 दिखेगा आपको। आप देखोगे जिस पॉलिनोमियल के जो पावर है हाईएस्ट पावर, अगर वो आपको दिख जाए तो वही हाईएस्ट पावर उसका डिग्री हो जाता है। मतलब इसका डिग्री 3 है। हाँ सर, अब क्योंकि डिग्री 3 है तो ये पॉलिनोमियल लाइक इसमें करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्या बातें पल्ले पड़ रही है? हाँ सर पल्ले पड़ रही है, अच्छी से समझ में आ रही है। तो आखिरी पॉइंट पे चले सर। आखिरी पॉइंट मतलब, हाँ हमने बोले लीनियर पॉलिनोमियल आपने लिखा, हमने कहा क्वाड्रेटिक आपने लिखा, हमने कहा क्यूबिक आपने लिखा, आप लिखो बाई क्वाड्रेटिक। सर क्या बातें कर रहे हो? हाँ जी हम वही बातें कर रहे हैं जो आप सुन पा रहे हो। हाँ ऐसा तो नहीं ना है कि हम बोल कुछ रहे हैं, माइक में रिकॉर्ड कुछ और हो रहा है और आपको सुनाई कुछ और दे रहा है और रिप्लाई कुछ और आ रहा है। ऐसा है क्या? नहीं सर ऐसा नहीं। ऐसा सर कुछ और केस में होता है। किस केस में भाई? सर वो तो हमें नहीं पता, मुंह में आ रहा था बोल दी। हाँ वो भी सही है, भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ भी बोलने का क्या? नहीं सर देखो, काफ़ी बच्चे तो वाइट बोर्ड देख के भाग जाते हैं, पता है कि सर वाइट बोर्ड है, शुरुआती दौर है, टीचर क्या क्या पढ़ाएंगे, हमारे बोर्ड्स नज़दीक हैं, सही भी पढ़ा रहा है कि नहीं मास्टर वो भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपके मास्टर पूरे के पूरे सही हैं और नया मास्टर नहीं है, 2.5 साल हो गया है, 2 साल के करीबन हो गया है ना? हाँ 2 साल हो गया, करीबन 2 साल हो गया। इतना दिन से आपका मास्टर पढ़ा रहा है आपको। इस चैनल पे नहीं, एक और चैनल है हमारा जिसका लिंक मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन देता हूँ, कि मुझे ये बात आपको बताना है कि मेरा एक चैनल और है जो कि सर आपको, मैंने अभी उस पर वीडियो अपलोड नहीं किया, 160 वीडियो करीब वहाँ पे है, क्लास 9th के क्लास 10th के मैथ के कंटेंट वहाँ पे भरे पड़े हैं भाई। तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो। ये क्या है ना, एक नया चैनल है, तो नया चैनल पे क्या है ना, उतना वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ है, समय लगेगा। कुछ महीने लग जाएंगे अच्छे खासे वीडियो अपलोड होने में, अच्छे खासे नंबर्स में। और वो चैनल पे अच्छे खासे वीडियोस हैं वहाँ पे, तो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हो अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो। अच्छा ठीक है सर, आपने कहा था कि फोर्थ पॉइंट बताओगे, और फोर्थ पॉइंट होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर ये होते क्या है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? नाम से समझ आ रहा है? सर आप लाइन से आ रहे थे, याद है हमें? आपने कहा लीनियर मतलब डिग्री 1, आपने कहा क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, आपने कहा क्यूबिक मतलब डिग्री 3, आप बोल रहे हो आप बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4। हाँ सही, सही पकड़े हो, सही पकड़े हो। सर क्या छोड़ो, यहाँ देखो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। खतरनाक लिख दिया क्या मैंने? नहीं सर बढ़िया है, तो ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल मेरे भाई जिसका डिग्री 4 हो, इसको बोलते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म का बात करता हूँ ना तो थोड़े से लंबे हो जरूर होते हैं पर अच्छे खासे हैं। क्या सर? a⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस ई। सर इतने लंबे हैं क्या? हाँ जी इतने लंबे हैं। वेयर ए क्या है बताओ, बी क्या है बताओ, सी क्या है बताओ, डी क्या है बताओ, ई क्या है बताओ। हमको जानना है, इंडिया वांट्स टू नो। सर क्या बात करें? हाँ इंडिया को छोड़ो, पहले मैं ही जानना चाहता हूँ, इंडिया तो बाद में जानेगा, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ इसका मतलब क्या है। क्योंकि मैंने आपको तीनों केस में, लीनियर के केस में, क्वाड्रेटिक के केस में, क्यूबिक के केस में बताया है कि ABCD क्या होता है। अब बताओ कि क्या होगा इसका आंसर, या मैं खाली जगह छोड़ दूँ आप लोग भर लोगे? फिल इन द ब्लैंक्स। सर खाली जगह भी छोड़ सकते हो या तो मैं आंसर बोलूँ, हाँ मैच कर सकते हो। ए क्या है सर? ए है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 4। कोई पूछेगा कि एक्स, इस पॉलिनोमियल में एक्स के पावर 4 के क्या कॉफिशिएंट है, तो देख के बोल दोगे सर ए। लिख दूँ? हाँ सर लिख दीजिए सर।
जब इतना कुछ लिख रहे हो तो ये भी लिख दो। एक्स के पावर 4 जो है ना, इसके कॉफिशिएंट ए है हमारा, और बी क्या है सर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 3, देख लो, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। सी क्या है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट सी है सर। डी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो। ए क्या है सर, ये बचा रहा, तो उसके साथ तो कोई वेरिएबल रहता ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म होता, समझे मियाँ। हाँ, कांस्टेंट टर्म। क्या बातें पल्ले पड़ रही है? हाँ सर बातें पल्ले पड़ रही। एग्जाम्पल लूँ? हाँ सर लीजिए। etc, ठीक है। अब यहाँ मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं पॉलिनोमियल के। अब अगर देखोगे ध्यान से तो आपको लगेगा कि हाईएस्ट जो पावर है वो 4 है। अगर हाईएस्ट पावर 4 मतलब डिग्री 4 है, और डिग्री जब 4 होता है तो आता है आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्या बातें समझ में आ रही है कि अभी भी कोई दिक्कतें आपको होने लगी है? नहीं सर, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है तो मैं चाहता हूँ एक नोट वाली बात मैं आपको यहाँ बता दूँ। इससे पहले आप ये बताओ कि मैंने जितना भी कुछ बताया क्या आपको सारे समझ में आते हैं, हाँ या ना बताऊँ? लिखे? हाँ सर लिखे। लिखो, एक नोट लिख लो कि टू बी अ पॉलिनोमियल वेरिएबल, नहीं आप ये लिखो, द पावर ऑफ वेरिएबल, द पावर ऑफ वेरिएबल ऑलवेज इन होल नंबर। होल नंबर, सही क्या लिख दिया आपने? हमने लिखा मेरे भाई कि टू बी अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होने के लिए, मतलब पॉलिनोमियल होने का शर्त, हाँ पॉलिनोमियल होने की एक ही शर्त है कि उनके जो वेरिएबल होंगे ना उसका जो पावर होगा ना वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। देखो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं, यहाँ भी एग्जांपल्स देखो, जो एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है यहाँ पे 2-2 एग्जांपल्स हैं। तो इसमें वेरिएबल्स जो है उनके पावर को देखो, 4 है, 3 है, 2 है, कुछ नहीं तो 1 है, मतलब कि जो पावर है वो होल नंबर में। हाँ सर बस बात तो सही है आपकी। तो एक पॉलिनोमियल होने के लिए अगर कोई एक्सप्रेशन चाहता है कि वो एक पॉलिनोमियल बन जाए तो उसके लिए उसके वेरिएबल के पावर को होल नंबर में होना पड़ेगा। एंड नॉट इन सच का मतलब किस चीज़ में नहीं होगा वो देख लो, किस चीज़ में नहीं होगा वो देख लो। कभी भी इसका पावर रूट में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है, निगेटिव नहीं होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखोगे, गौर करके रखोगे, ठीक है। हाँ सर ठीक। अगर कोई पॉलिनोमियल है, मतलब कोई एक्सप्रेशन है जिसका जो पावर है वेरिएबल का वो रूट में है, फ्रैक्शन में है, निगेटिव है। सर एग्जांपल दो ना। एग्जांपल, रूट में कहने का मतलब है 2x⁻√2 है ना, ऐसा कुछ है। या तो फ्रैक्शन में है मतलब कि 2x⁻½ +5 ऐसा है। या तो निगेटिव है मतलब कि 2x⁻−2 +5 ऐसा कुछ है ना। तो ये केस जब रहेगा ना आपको, है ना, आपको ऐसा भी केस दिखेगा 1/x, जिसको आप सॉल्व करोगे ना, सॉल्व, तो x का पावर -1 आ जाएगा इस केस। तो ये आपको ये भी निगेटिव वाला केस ही हो जाता है ना। तो ऐसे जो पॉलिनोमियल्स होंगे ना, ऐसे 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 जो आपको एक्सप्रेशन होंगे वो आपके पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे, नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने का एक ही शर्त है, वो पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल होंगे उनके जो पावर होंगे वो हमेशा होल नंबर में होने चाहिए। क्या बात समझ में आती है? हाँ सर आती है। तो सर ये रहा इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट। ऐसा मत समझना कि इंट्रोडक्शन खत्म हो गया ना जी, इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट खत्म हुआ है, इंट्रोडक्शन पार्ट सेकेंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, तब जाके समझना इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। जी हाँ सर। और बात रही नोट्स की, आपने कहा था सर नोट्स हो गए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लिक कर लो, नोट्स डाउनलोड कर लो, छपाना छपा लो, लिखना है लिख लो, फाड़ना है फाड़ दो, पढ़ना है पढ़ लो। यू कैन डू एवरीथिंग विथ योर नोट्स, ओके। लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है ना, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने पास संभाल के रखो, कहीं देर ना हो जाए और कहीं खो ना जाए। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पता है व्हाट यू कैन डू।
टेक केयर एंड बाय बाय।